Hello students of class 12th. Today in my video lecture we explain some important questions with answer of the chapter first solid states. So we explain one by one of the chapter, that is question number 4. Question number 1. Why are solid rigid? Why are solid rigid? तो व्हाट इज द रीजन दैट सॉलिड रिगिड? सॉलिड रिगिड क्यों होता है? आंसर: द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन that are present in solids are very strong. स्टूडेंट, सॉलिड में जो फोर्सेस होता है that is very strong, the constitutes particle of solids cannot move from their position, that is they have fixed position. However, they can oscillate about their mean position. This is the reason solids are rigid. तो स्टूडेंट, सॉलिड जो है ये रिगिड्स होता है, इसका मेन रीजन से फर्स्ट रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग, और सेकेंड क्या है, कैन नॉट मूव फ्रॉम पोजिशंस, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम दियर पोजिशन. सो दिस रीजन सॉलिड्स आर वेरी रिगिड्स. क्वेश्चन नंबर 2. Why do solids have a different volumes? सॉलिड की वॉल्यूम डिफरेंट क्यों होती है? आंसर: द मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन that are present in solids are very strong. मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन सॉलिड में क्या है, वेरी स्ट्रांग है. दे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशन. तो इस तरह से सॉलिड की जो पार्टिकल्स होती है उनकी पोजीशन फिक्स होती है. दे आर रिगिड्स, हेंस सॉलिड हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम्स. तो सॉलिड के जो डिफिनिट वॉल्यूम होती है उसका भी मेरा रीजन स्टूडेंट सही है. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी हाई. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्लासीफाई द फॉलोइंग एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ जो है कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिसमें आपको एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सेपरेट करना होगा, क्लासीफाई करना होगा. इसमें फर्स्ट आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ दिया गया है क्वेश्चंस, पॉली यूरिथेन्स, नैपथेलिन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, फाइबर, ग्लास, कॉपर, एक्सेट्रा. तो इसमें से ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है, जो एग्जाम्पल अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे पॉलीयूरेथेन्स है, नैपथेलिन है, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट्स, सेलोफोन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में पीवीसी नेम भी दिया जाता है. फाइबर्स, तो इसको स्टूडेंट्स आपको क्लासीफाई करना है
एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो आंसर हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं एमार्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एमार्फस सॉलिड्स में एग्जाम्पल में जो आपको दिया गया है दैट इज पॉलीयूथेन्स, टेफ्लॉन, सेलोफेन, PVC, फाइबरग्लास, दीज आर एमार्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है नेपथलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स एमार्फस सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ये दो वीडियो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में हम दे रखे हैं, तो आप उसको एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से उसको आप जो है उसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि एमार्फस और क्रिस्टलाइंस इसका कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया और कोई अदर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो कन्फ्यूजन डज नॉट क्रिएट वाई द वीडियो ऑफ क्रिस्टलाइंस एंड एमार्फस सॉलिड। After read very example, you understand easily the given example that is amorphous or crystallines. Next question number 4 पे आते हैं। Why is glass considered a super cooled liquid? ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड कंसीडर क्यों किया जाता है? आंसर similar to liquids, glass has a tendency to flow. लिक्विड की तरह ग्लास की भी टेंडेंसी जो है फ्लोइंग कैपेसिटी होती है। थ्रो वेरी स्लोली, देयरफॉर ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कोल्ड लिक्विड्स। दिस इज रीजन दैट glass windows and door are slightly thicker at the bottom than at the top. स्टूडेंट्स जो है ये ग्लास की टेंडेंसी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये वेरी स्लो फ्लो करता है एज ए लिक्विड्स। सो ग्लास नोन एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू along with direction. Comment on the nature of the solids. Would it show cleavage property? तो इसमें से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में आपको पुटअप किया जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू along with all direction. Comment on the nature of this solid. ऐसे सॉलिड के नेचर पे कमेंट करना है। Would it show cleavage property? क्या यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है? तो स्टूडेंट्स आंसर वी प्रोवाइड आंसर एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स यहाँ वर्ड आया आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स यानी जिसे हम कहते हैं सेम प्रॉपर्टी। तो आइसोट्रॉपिक सॉलिड द सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टी होती है सेम वैल्यू होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की व्हेन मेजर्ड along different direction. Therefore the given solid having the same value of refractive index along all direction is isotropic in nature. तो स्टूडेंट्स जो है जो क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू
एलॉन्ग आर डायरेक्शन, तो ऐसा आपको तभी ऑब्टेन होगा जब वो सॉलिड्स क्या हो, आइसोट्रॉपिक नेचर का हो। आइसोट्रॉपिक नेचर भी बताया गया कि सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं प्रॉपर्टीज से मिलती है, दैट इज आइसोट्रॉपिक। देयरफॉर द गिवन सॉलिड्स having the same value of refractive index along r direction is isotropic in nature, तो ऐसा जो सॉलिड्स होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। hence the solid is an amorphous solids, तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, amorphous solids। when an amorphous solid is cut with a sharp edged tools, it cut into two pieces with irregular surfaces। लेकिन एमार्फस सॉलिड्स को हम कट करते हैं तो वह इरेगुलर सरफेस में वो कट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, classify the following solids in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in। इसमें आपको सॉलिड का नेम दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट्स, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड्स, ग्रेफाइड्स, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सॉलिड आपको अभी यहाँ दिया गया है इसको जो है आपको क्लासीफाई करना है ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे इसको क्लासीफाई करना है। आंसर पोटेशियम सल्फेट, आयनिक सॉलिड्स, स्टूडेंट्स आयनिक सॉलिड, molecular solid, metallic solid, different type solids you have know in online classes video lecture. So again remember and revise the given videos in your classrooms so you can easily understand the given solid is ionic solids or metallic solids or covalent solids and so on. तो पोटेशियम सल्फेट दैट इज आयनिक, टीन दैट इज मेटालिक सॉलिड्स, बेंजीन मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड्स, यूरिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यूरिया दैट इज पोलर एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिंक सल्फेट आयनिक सॉलिड्स, ग्रेफाइड्स कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, रुबिडियम मेटालिक सॉलिड्स, आर्गन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो आपको सॉलिड दिखाया गया है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये जो नेचर आप देख रहे हैं, जिससे आयनिक सॉलिड्स में आपको बताया गया था कि आयनिक सॉलिड कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम दैट इज पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, सो दैट इज आयनिक सॉलिड्स। टीन इज ए मेटल्स that is metallic solid, benzene that is a non-polar compound, so molecular non-polars, urea polar molecular compounds, urea that is organic compounds but urea is a polar molecular solids, ammonia polar molecular solids। तो स्टूडेंट्स यहाँ पोलर और नॉन पोलर की बात आ रही है, तो यू हैव नो व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर। तो स्टूडेंट्स यू हैव स्टडी इन क्लास 11th dipole moment polarity in the chapter of valency, so you can see that chapter and revise and define what is polar non-polar. After it
you considered the given compound is polar or non-polar. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में सॉलिड के कुछ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो केयरफुली वॉच एंड राइट इन योर नोटबुक्स। सो थैंक्स।